सिंह जी का। ज्योति जी, एक जो पूरा अगर लब्बो लुआब देखें, एक बड़ी कोशिश हुई कि यूपीए को विस्तार दे करके एक बड़ा विपक्षी, व्यापक विपक्षी गठबंधन बनाया जाए। कोशिश करने वाले जो सूत्रधार हुए वो चले गए एनडीए में, नीतीश कुमार जी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं वो जो कोशिश थी उसको धक्का ही लगता चला गया। आप देख लें कई राज्यों में, चाहे केरल का उदाहरण ले लीजिए, पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े राज्यों में गठबंधन नहीं हो पाए। ऐसे में एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता वो भारतीय जनता पार्टी में या दूसरी जगह पर चले गए। कांग्रेस के सामने क्या ये दोहरी चुनौती है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले? कांग्रेस को जो चुनौती है जी, वो चुनौती जो मुख्य तौर पर यह है कि हम नरेंद्र मोदी की जो सरकार है जो 10 साल से चल रही है, उनकी नाकामियों को जनता तक पहुंचा पाएं। हमारी चुनौती ये है। मुझे अब हम लोगों को ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार और इनकी एजेंसियां हमें कहां कहां रोकती हैं, ये चुनौती है। लेकिन इस बार 2014 का जो जिस तरह से इनकी नाकामियां दिखी हैं, जनता हमारे साथ है, तो वो चुनौती भी अब नहीं है। अब मैं दूसरे तीसरे बातों पर आ जाता हूं। आपने परिवार की बात कर आया भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का भी बयान अभी आया। मैं पूछता हूं, आप किस परिवारवाद की बात करते हैं? आपने बाइट में दिखाया, एक मंत्री की का बाइट दिखाया आपने। क्या नरेंद्र मोदी जी का परिवार वो है कि उनकी बेटी गोवा में क्या चीज का बिजनेस करती है और अपने रेस्टोरेंट में क्या चीज का मांस बेचती थी? क्या वो परिवार है? क्या ब्रिजभूषण सिंह का परिवार है उनका? क्या मणिपुर के लोग उनके परिवार नहीं थे? क्या किसान जो 700-750 लोग मारे गए वो उनके परिवार नहीं थे? क्या बनारस में जो बीएचई को जो लड़कियों का किडनैप हुआ, क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उत्तराखंड में जो भंडारी किताब भंगा वो उनके परिवार नहीं थे? जो पहलवान बैठे थे जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण से प्रताड़ित होकर सेक्सुअल हरासमेंट पर, क्या वो उनके परिवार नहीं थे? संदेश खाली भी जोड़ लीजिएगा सर। बात जो है, संदेश खाली भी जोड़ लीजिए। जो तीसरी बात है लालचंद जी, तीसरी बात जो है, जो आपने बात कही छोड़ने और आने और जाने की, आज तक इतिहास में मैं भी राजनीति 89 से एनएसवाई से ज्वाइन किया हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अलायंस किसी बड़े पार्टी को छोड़ती है और वहां पटाखा छूटता है। एआईडीएमके इनको छोड़ा और वहां पूरा पटाखा छूटा। कितने लोग छोड़े, कितने लोग आए गए? साइना जी, आ रहा हूं आपके पास। और मैं बताता हूं लालचंद जी, इन्हीं आज अलायंस की जो बात करते हैं, तो इनके अलायंस में 40 लोग हैं, 38 लोग हैं, हमारे यहाँ 40 लोग हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। और इनकी मंशा देखिए, इनकी मंशा देखिए। ये बोलते हैं कि हम 400 लाएंगे, 370 हम ही लाएंगे, 400 में 370 हम ही लाएंगे। तो बाकी जो आपके अलायंस वाले को मुख्य दर्शक बना के, इसका तो ये हो सकता है कि वो 400 पार कह रहे हैं। 400 पार मतलब 450 भी हो सकता है, तो है ना। अब मैं कहता हूं एज ए कांग्रेस प्रवक्ता, वो 150 सीट से कम लाएंगे और इंडिया गठबंधन 400 से ज्यादा लाएंगे। 4 जून अब ज्यादा। आप जिस तरह आप एनडीए अलायंस का 400 कोट कर रहे हैं, आप उस तरह कोट कीजिए कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं 400 से ज्यादा। 4 जून अब ज्यादा दूर नहीं है। सवाल कीजिए उनसे। 4 जून अब ज्यादा दूर नहीं है। 543 बोल दें, क्या जाता है भाई? ठीक है, जवान है, कुछ भी बोल दें, बोलते रहे।